महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च भोपाल में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिरायू मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर रीनी मलिक रहीं, जिन्होंने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ध्वजारोहण के बाद मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें उपस्थित जनों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में संस्था के पूर्व अध्यक्ष सनत कुमार जैन, सचिव सुनील जैन, संचालक देवेंद्र, डीन संजय गुप्ता सहित मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, डॉक्टर, स्टाफ और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर डीन संजय गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष सनत जैन और सचिव सुनील जैन ने स्वतंत्रता दिवस की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त किए और विद्यार्थियों को देशभक्ति और समर्पण की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रीनी मलिक ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने अनुभव साझा किया और उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महावीर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का संपूर्ण परिवार को हम स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कुछ बातें रखना चाहते हैं और ये अभी बैठे बैठे आप लोगों की तरफ से मिली है। पहले बात करेंगे हम स्वतंत्रता की। जब हम स्वतंत्र होते हैं तो निर्भीकता के साथ वो सब काम करते हैं जो हम कर सकते हैं, और इसके लिए हमें एक छोटे बच्चे की तरफ देखना पड़ेगा जो 6 महीने, साल भर, 2 साल का होता है। उसमें डर और भय नाम की कोई चीज नहीं होती है और वो पूर्ण रूप से अपने विचारों से स्वतंत्र रहता है। और उसकी स्वतंत्रता इतनी होती है कि वो इतना जिज्ञासु होता है कि हर पल अपने आप को बदलता है, हर पल कुछ ना कुछ ऐसा सीखता है। और ये उम्र 4-5 साल तक लगभग बनी रहती है। तो स्वतंत्रता हमको निर्भय बनाती है, भय से मुक्त करती है। और जहां हम पर दबाव आना शुरू हो जाते हैं, हम भयभीत होना शुरू हो जाते हैं और भय हमें धीरे धीरे ज्ञान से, जिज्ञासा से सबसे दूर करता चला जाता है। और ये स्थितियां आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमारी हजारों नहीं लाखों वर्षों की गुलामी थी। हमेशा राजे रजवाड़े रहे, हमेशा उनमें संघर्ष होता रहा और पब्लिक की कोई वाइस नहीं होती थी। जो भी वाइस होती थी राजा की होती थी। 1947 15 अगस्त और 26 जनवरी 1950 एक ऐसा दिन था जब यहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले और स्वतंत्रता मिली। हर आदमी किसी से कुछ पूछ सकता है, कुछ जान सकता है, कुछ बोल सकता है। तो इस आजादी को हम कैसे बचाए रखते हैं, ये सब की जिम्मेदारी हम और आप सबके ऊपर है। दूसरा सब्जेक्ट यही बैठे बैठे भी मन में आया तो मुझे जबलपुर सेंट्रल जेल की एक याद आ गई। 2 अक्टूबर का दिन था। उस कार्यक्रम का मैं मुख्य अतिथि था। नशा मुक्ति दिवस था और जेल सुप्रीडेंट साहब बोले कि आपको आना है। मैंने कहा कि नशा के पक्षधर हूं मैं, नशा के विरोध में नहीं हूं और आप गलत मुख्य अतिथि को बुला रहे हैं। आप कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति बुलाएं जो नशा उन्मूलन के बारे में बोल पाए। बोले आप आ जाना, 3000 कैदी हैं, अब जो आप सुनाओगे सुन लेंगे, लेकिन आना आपको है। मिस्टर एम के दवे वहां के सुप्रीडेंट थे और मैं ये घटना भी मतलब ये नशे की बात सुनते सुनते मेरे दिमाग में वो जेल सुप्रीडेंट और जबलपुर सेंट्रल जेल का ध्यान आ गया। क्योंकि मैं कह दिया था कि हम नशा के पक्ष में बोलेंगे, तो वहां कार्यक्रम की शुरुआत हुई गायत्री मंत्रों के साथ। और तो सब मतलब एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज सुनी जा सकती थी। और जब हम सोचते हैं और सही सोचते हैं, उसमें सत्य साबित होता है। तो उस दिन मैंने पूरा नशा के पक्ष में बोला। नशे के बिना जीवन जिया नहीं जा सकता है।
कोई ना कोई आदतें हमें ऐसी लग जाती हैं जो हमारे जीवन को एक दिशा और दशा देती हैं। तो इस बात को हमने यहाँ से शुरुआत की कि जो कैदी आज यहाँ सजा याफ्ता हैं, जो यहाँ पर जेल में बंद हैं, उनमें एक सबसे अच्छी बात है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें मालूम था कि इसकी परिणति जेल होगी, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो इतने संकल्पित थे कि उन्हें नियम कानूनों का भी ध्यान नहीं रखा और वो सब जेल में। और मैंने कहा बाहर की दुनिया में जो हम सब लोगों को नहीं मिलता है वो जेल में आपको मिलता है। शाम को 6 बजे के बाद ये सारे कैदियों को बैरिक में बंद कर देते हैं और सुबह 6 बजे तक ये 12 घंटे आपके होते हैं। आपसे दृढ़ संकल्पित व्यक्ति कोई नहीं है। और फिर मैंने जेल प्रशासन की वहां पर कलई खोल के रख दी। मैंने कहा जेल में सिगरेट, बीड़ी, पान, गांजा, भांग सब कुछ मिलता है, उसके लिए कई गुने पैसे देने पड़ते हैं और जिस समय पर चाहिए होता है वो समय पर नहीं मिलते हैं। मजा आ रहा है? बोल पाऊं 2 मिनट और? तो मैंने कहा पैसा देने के बाद भी जब हमें उसकी जरूरत होती है तब वो हमें नहीं मिलता है। मैंने कहा जेल आना मतलब महापुरुष बनने की निशानी है। भगवान कृष्ण से लेकर और जितने हमारे फ्रीडम फाइटर हुए हैं वो सब जेल में रहे हैं। जेल में ही इन्हें लिखना पढ़ना, विचारों की अभिव्यक्ति सब कुछ जेल में ही संभव हो गया। तो मैंने कहा आपका जेल आना एक आपके महापुरुष बनने की संभावना को जन्म दे गया है। और 6 से 12 जो सुबह 6 बजे तक का समय आपको 12 घंटे का मिलता है, ये बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा आपको क्या करना चाहिए? मैं एक सबसे बड़ा नशा बताता हूं, उसके आगे सारे नशे फेल हैं। वो है नशा अध्यात्म का। जब आप अपने खुद के चिंतन से जुड़ के खुद चिंतन करना शुरू कर दोगे तो उस चिंतन के बाद आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और मैंने कहा ये अवसर आपको केवल जेल में ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। उस दिन मां सरस्वती शायद मेरी जीवा में विराजमान हो गई थी कि मैंने सारे नशों को डिस्कार्ड करते हुए अध्यात्म के नशे को सर्वोपरि पर रखा। अब यहाँ पर मैं मेडिकल कॉलेज के प्रोग्राम में हूँ। मैं 10वीं फेल हूँ। क्या हूँ? लेकिन 35 वर्षों से मैं सभी विषयों को पढ़ रहा हूँ। मैंने बायो लिया था 9वीं 10वीं में, सप्लीमेंट्री आई और कोई कारण ऐसे बने कि छोड़ के चले आए। लेकिन जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र इन 35-40 सालों में हम रोज पढ़ रहे हैं। दुनिया भर में जो अनुसंधान हो रहे हैं उन पर हम रोज समाचार लिख रहे हैं। और भगवान ने एक जो गलती हमने 10th में करी थी उसकी सजा इस रूप में दी कि 35 सालों से हम चीफ एडिटर के रूप में हर उस विषय को पढ़ना पड़ता है मुझे। मतलब मल्टीपल नॉलेज के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। एक हमें जो शायद आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुण है हर चीज को जानना। हर नई चीज पे जो हम देखते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं और ये नशा हमारा आज तक खत्म नहीं हुआ। मैं IIT मुंबई में जब प्रोटीन्स में 63 देशों की वर्कशॉप थी इंटरनेशनल, उसका मैं मीडिया पार्टनर था। उनके HOD ने हमसे कहा कि आपको एक दिन के लिए जरूर आना है। जब पहला प्रेस रिलीज मैंने प्रोटीन्स का बना के दिया था, वो देख के इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हमको वहां बुलाया और सम्मान भी किया।
मेडिकल के बच्चों जो तुम लोग MBBS और ये नर्सिंग सब कर रहे हो, जो कोर्स पढ़ रहे हो, इसमें लगातार बदलाव आ रहे हैं, लगातार टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और प्रोटीन जो चिकित्सा पद्धति बनने वाली है कि हम जैविक संरचना को कैसे बदल के उसके जरिए इलाज कर सकते हैं। AI कैसे आ रही है कि जो आपको परीक्षण से लेके और सारे इलाज की बात को, रोबोट सर्जरी आ रही है। दुनिया भर के परिवर्तन आपको अपनी पीढ़ी को झेलने हैं। समझ आई नहीं आई? नशा करो, खूब करो, लेकिन नशा कौन सा करो? डॉक्टर बनने के लिए संकल्पित होकर हम आए हैं, हमें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना मतलब सेवा के क्षेत्र में तुम अपने आप को भगवान के समकक्ष बनाने की कोशिश करते हो। जब मरीज मृत्यु और जीवन के बीच में लड़ रहा होता है, तब आप उसे क्या देते हो? जीवन। और यदि जीवन देते हो तो वो आपको भगवान के तुल्य मानता है। मानता नहीं मानता? तो आपके सामने ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। तीनों विषय आपको पढ़ाए जाते हैं और किसी भी बीमारी का इलाज भोजन नहीं है। वनस्पति भी आप पढ़े, रसायन शास्त्र भी पढ़े और जीव शास्त्र भी आप पूरा पढ़ते हो, और सबकी उत्पत्ति से लेकर और सबके निदान का जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, रोज नए नए रूपों में आपके सामने आ रहा है। आप MBBS के स्टूडेंट मत बनो, लेकिन उम्र अपनी 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे की तरह रखो। जब वो सीखता है तो उसे कोई सिखाता नहीं है, जो वो अपने आप सीखता है वो कभी और कोई सीख पाता है? आप भी बच्चे रहे हो, अभी भी बच्चे देखते हो। हमारे यहाँ एक RMP डॉक्टर थे MC चौबे जबलपुर में। वो RMP थे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेकिन वो 65-70 के दशक से रोज मेडिकल जर्नल पढ़ते थे और वो MD और MS डॉक्टरों के कान काटते थे। उनके पास भीड़ लगी रहती थी, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, अंग्रेजी आती थी। दुनिया भर में कौन से नए नए प्रयोग हो रहे हैं, कौन सी नई नई दवाएं ईजाद हुई हैं, कौन नई नई बीमारियां आ रही हैं, जांच में कौन सी बीमारी के परिणाम आएंगे या हमें लक्षण से जानना पड़ेगा। मान लीजिए एक छोटी सी बीमारी मलेरिया, अब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, मान लो उसमें नहीं आया, अब उसमें भी जो जैविक संरचना होती रहती है तो मर जाते हैं जो मेडिकल टेस्ट में नहीं आते। लेकिन डॉक्टर जब लक्षण के अनुसार देख के, ठंड देके बुखार आ रहा है, ये हो रहा है, निरंतर कमजोरी आ रही, बुखार नहीं उतर रहा, तो फिर डॉक्टर का क्या काम आता है? उसका अनुभव। वही क्लोरोक्विन का इंजेक्शन लगा दिया, ठीक हो गया। अब यदि हम केवल ब्लड रिपोर्ट में फंसे रहते हैं तो 7 दिन से वो MD और MS डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा था, उसका बुखार ठीक, वो मेडिकल रैप था, जॉन वाइट था, हर महीने डॉक्टर्स की डिटेलिंग करता था, लेकिन वो खुद अपना इलाज नहीं कर पाया। तो अनुभव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे बनो, बच्चे की तरह जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो आपकी एक जन्म है कि उस विषय के बारे में आपको ज्ञान दिया गया। अब जिज्ञासु होना और उसको आगे तक ले जाने का काम किसको करना है? खुद को। और जिस दिन ये करने लगोगे तो सारे नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नशा एक ही बनाओ। डॉक्टर बनने आए हैं, अच्छे डॉक्टर बनेंगे और भगवान की तरह बनेंगे। ये मेडिकल कॉलेज आपसे जाना जाए। यदि ऐसा होता है तो हमारे ट्रस्ट को इसकी बहुत बड़ी खुशी होगी और मैं हमेशा चाहूंगा कि हमारा हर छात्र जितने ऊपर से ऊपर जा सकता है जाने की कोशिश करें। हम उसमें जो योगदान दे सकते होंगे देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों से कुछ गलत कहा हो तो मैं मन वचन काया से क्षमा मांगता हूँ। बोलता हूँ मैं मन से हूँ और जो मन से बोलता हूँ तात्कालिक अभी जो नशे वशे की बात सुन रहे थे तो इसलिए मैंने उसको नशे पे केंद्रित किया। नशा जरूरी है,
नशा करो, डॉक्टर बनने का नशा बना लो, जिज्ञासु हो जाओ। और आपके सामने इतने सारे विषय, दुनिया पूरे ब्रह्मांड आपके ज्ञान से बंधी हुई है। उत्पत्ति से लेके जीवन से लेके मृत्यु तक का पूरा ज्ञान डॉक्टर के पास होता है। काम कर रहे हैं तो अपने आप को, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो अपने आप को ये मत समझिए कि आप कुछ आगे नहीं कर सकते। आप थोड़ी सी मेहनत लगेगी और कुछ नहीं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ यही थोड़ी, आपको ट्रांसलेटेड किताबें सब कुछ मिल जाएगा, पर आगे की पढ़ाई जो एडवांसेस हैं, रीसेंट एडवांसेस हैं, जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, वो सब हर कुछ आपको हिंदी में नहीं मिल पाएगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को ढालें आज के युग के हिसाब से, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के 79 स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सबको अपने दिल से बधाई देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज, और 80 साल, लगभग 80 साल, ये 79 है, अब लगभग 80 साल का जो युवा भारत देश है हमारा, आज़ाद भारत देश है हमारा, हम बड़े अभिमान, बड़े गौरव महसूस करते हैं कि हम उसके नागरिक हैं।